लोगों के दिमाग में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा मिथ है। मैं अमीर नहीं होना चाहता क्योंकि दुनिया गरीब है, दूसरों के पास इतनी गरीबी है, मैं अमीर हो जाऊंगा नहीं, बहुत बुरी बात है। आपकी आने वाली पुश्तें आपको दबा के कोसेगी, याद रखना। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। कुछ दिन पहले हमने उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो रिलीज किया। टाइटल था वर्ल्ड्स बेस्ट मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला। आश्चर्यजनक रूप से 500 से ज्यादा लोगों ने अपने क्वेश्चंस वहां दिए, वर्दी क्वेश्चंस। एक और चीज मुझे समझ आई, लोगों के दिमाग में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा मिथ है। और बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा, सर फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इनकम किस तरीके की होनी चाहिए? तो आज के इस शो में मैं आपको दो बातें बताऊंगा। एक, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं, और दूसरा, कौन से ऐसे मिथ हैं जो आपको अमीर बनने से, समृद्ध बनने से, सफल बनने से रोक रहे हैं। सबसे पहला मिथ आपको बताऊं उसके पहले आपसे कहूंगा, आपने यदि अब तक उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मनी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं देखा है तो तुरंत देख लें, क्योंकि वो टॉप मोस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लेसन की समरी है। उसको देखना मिस मत करना। और यदि जीवन बदलना हो, व्यापार में नेक्स्ट लेवल पर जाना हो, करियर पर कहीं पहुंचना हो, तो भाई आज ही उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, और घर बैठे MBE करो मेरे साथ, मास्टर बाय एक्सपीरियंस। तो साथियों, सबसे पहला मिथ जो बहुत सारे लोगों ने वहां पे कमेंट में लिखा, इट्स डिफिकल्ट टू गेट रिच दीज डेज। किसने कहा भाई? किसने कहा आज अमीर बनना मुश्किल है? कुछ और लोगों ने कहा पैसा कमाने के लिए पैसा होना जरूरी है। हम इस वक्त सबसे गोल्डन एज में, जहां पर हर टेक्नोलॉजी हैंडी है, जहां पर गूगल के माध्यम से कोई भी जानकारी मिल सकती है, जहां पर दुनिया का टॉप मोस्ट एक्सपर्ट, सबसे बड़ा अमीर अपनी बातें कहने के लिए यूट्यूब में या 200-400 रुपए की बायोग्राफी में है, जहां पर कोई भी चीज हिडन नहीं है, वास्तविकता में दुनिया मुट्ठी में है, जहां पर स्टार्टअप का युग है, को फाउंडर का युग है, इन्वेस्टर्स का युग है, वेंचर फंडर्स का युग है, एंजल्स का युग है। इस युग में रिच बनना सबसे सरल है। तो पहले अपने दिमाग से धारणा निकाल दीजिए, और यदि ये धारणा गहरे बैठ गई है तो फिर अगला मौका मिलते साथ मेरा प्रोग्राम बिजनेस ऑडिट जरूर अटेंड करना, ताकि आपके दिमाग की इस धारणा को आग लगाया जा सके और आप अपना एक नया भविष्य लिख सकें। आई एम नॉट एजुकेटेड एनफ टू गेट रिच। मैं जब लोगों का कमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे ये मिथ देख के आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी तो कितने सारे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। रितेश अग्रवाल ओयो कॉलेज ड्रॉप आउट, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, इलॉन मस्क कॉलेज ड्रॉप आउट, और जितनी वर्ल्ड की 50 टॉप कंपनीज निकालोगे उसमें कम से कम 20-25 लोग कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। बल्कि मैं ये कहूं कि डिग्रियां महज कागजी है। कुछ और कमेंट्स आए, आई एम टू यंग, आगे मैं इस पे काम करूंगा। और कुछ और उसके उल्टे कमेंट्स आए, आई एम टू ओल्ड सर, काश आप मुझे पहले मिलते। रुक जाओ, कौन सा यंग और कौन सा ओल्ड? 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के अंदर के हजारों करोड़ की कंपनी बनाने वाले हिंदुस्तान में इस वक्त 1000 से ज्यादा लोग हैं। क्या ओल्ड की आप बात करेंगे? अभी अभी फाल्गुनी नायर ने, आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर केस स्टडी जरूर देखना, नायिका स्थापित की। 50 साल से ज्यादा की उम्र में उन्होंने कंपनी खोली जीरो से, और वो भी एकदम टफ स्पेस में, कॉस्मेटिक्स की स्पेस में, जहां पर गली गली में कॉस्मेटिक्स की दुकान है, और देखते ही देखते उसको यूनिकॉर्न बना दिया। आज लोग 60 में स्टार्ट कर रहे हैं, 70 में स्टार्ट कर रहे हैं, 80 में स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मेरे बिजनेस गुरुकुल में एक पार्टिसिपेंट है जिनकी एज है 73 ईयर्स, और उन्होंने गोल लिया है 76 तक। पाटनी सर, मेरे को अपनी कंपनी NSE BSE में लिस्ट कराना है। कुछ और लोगों ने लिखा, सर आई डोंट एंजॉय मैनेजिंग मनी। भाई साहब, मैं पक्का बता रहा हूं, आप पलायन कर रहे हैं। एक्चुअली अंगूर नहीं मिल रहा है तो अंगूर खट्टे हैं वाला डायलॉग है। क्या आप पैसे से प्यार नहीं करते हैं? क्या आपको बड़ी गाड़ियां, बड़े घर पसंद नहीं है? क्या आपको दुनिया घूमना पसंद नहीं है? क्या आपको अच्छे कपड़े लत्ते ज्वेलरी पसंद नहीं है? अरे चलो, कुछ पसंद नहीं है? क्या दूसरों की जिंदगी में दान करके कुछ चेंज लाना पसंद है? यदि इनमें से कुछ भी पसंद है
तो आपको मनी को मैनेज करना और आपको मनी को ग्रो करना सीखना होगा, नहीं तो आपकी आने वाली पुश्तें आपको दबा के कोसेगी। याद रखना, जम के कोसेगी। कुछ और लोगों ने लिखा, सर मनी मैनेज करके कोई मतलब नहीं है, रिच पीपल आरंट हैप्पी। तो क्या हर गरीब हैप्पी है? मेरे से हमेशा आप बोलोगे कि पाटनी साहब बीमार पड़ना है, अमीर होगे पड़ोगे कि गरीब? मैं बोलूंगा अमीर, कम से कम अच्छे हॉस्पिटल में तो जा सकूं। तो आज यहां ये धारणा मन से निकाल दीजिए कि रिच पीपल आर नॉट हैप्पी। सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है, सबका अपना हार्ट है, किसी का हार्ट छोटा है, किसी का हार्ट बड़ा है। बल्कि मैं ये कहता हूं, पैसा होने से बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल होती है, बहुत सारे सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। तो जितने भी मिथ मैंने उस दिन चैनल पर देखे, उसमें सबसे हार्ड हिटिंग मिथ मुझे क्या लगा, इट्स नॉट राइट फॉर मी टू बी रिच व्हाइल अदर्स हैव नथिंग। सच कहूं तो मेरे को यह भी पलायनवादी डायलॉग लगता है, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। मैं अमीर नहीं होना चाहता क्योंकि दुनिया गरीब है। अरे बेवकूफ इंसान, तुम्हारा डायलॉग ये होना चाहिए, मैं अमीर होऊंगा, मैं अपने नाते रिश्तेदारों को अमीर बनाऊंगा, मैं ई सोप दे के अपने स्टाफ को अमीर बनाऊंगा, मैं दान दे दे के अपने शहर को अमीर बनाऊंगा, और मैं काम करने की अपॉर्चुनिटीज दे के हजारों लाखों लोगों को अमीर बनाऊंगा। चुपचाप ये सोच के बैठ जाना, ना 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 पैसा बुरा है, हम दूसरों के पास इतनी गरीबी है, मैं अमीर हो जाऊंगा, नहीं बहुत बुरी बात है। रुक जाओ, ये सब डायलॉग सुरक्षा कवच है। और दूसरे से सच बोलो ना बोलो, एक कांच के सामने खड़े होके आज अपने आप से सच जरूर बोलना। तो यदि पैसा कमाना है तो दिमाग के अंदर जो मिथ गहरे बैठे हैं उसको हटाना पड़ेगा। तो आज से ये बोलिए, पैसा जबरदस्त चीज है, पैसा आनंददायक है। मैं पैसे से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, मैं पैसे से दूसरे हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकता हूं, मैं पैसे से अपने देश और समाज के काम आ सकता हूं। पैसा अच्छे आदमियों के पास होना चाहिए और मैं अच्छा आदमी हूं, मैं पैसा कमाने के लिए बना हूं। गलती से यह मत बोल देना कि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बना हूं, नहीं तो ब्रह्मांड सुन लेगा, लफड़ा हो जाएगा। अब अगले बड़े सवाल का उत्तर देता हूं आपको। सब ने पूछा, पाटनी सर फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा? सर इसका कोई फॉर्मूला बता दीजिए, कोई रास्ता बता दीजिए। तो आज मैं आपको 4 नींव के पिलर के बारे में बता रहा हूं जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। पहला पिलर, वर्किंग इनकम। आपकी कहीं ना कहीं से कमाई आनी चाहिए। आपको कमाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। यदि आप घर बैठे आराम से किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं तो कोई चमत्कार नहीं होगा, उल्टा आपकी सेविंग खत्म होती चली जाएगी और जितनी वो खत्म होगी आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। सेकंड, यदि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और आपकी कमाई नहीं है, भले ही अंटी में कितना भी पैसा हो, यदि काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में मेजर चेंजेस आने लग जाएंगे। आप छोटी छोटी चीजों पर चिड़चिड़ाएंगे, खाली टाइम में खाली दिमाग शैतान का घर होगा, आप आसपास का पूरा सिस्टम डिसरप्ट कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे। तो पहला पिलर वर्किंग इनकम आपसे यह कहता है, कभी भी अर्ली एज में रिटायरमेंट के प्लान मत बनाइए। जीवन के आखिरी क्षण तक कैसे अपने आप को एंगेज रख सकूं, कैसे प्रोडक्टिव रह सकूं, कैसे रिजल्ट दे सकूं, यह योजना बनाइए। सेकंड पिलर, सेविंग्स। यदि इनकम आ रही है ना तो उसका कुछ हिस्सा सेव होना ही चाहिए। चाहे आप फिजूल खर्ची कम करें, चाहे आप खर्चों को ऑप्टिमाइजेशन करें, चाहे आप वर्किंग इनकम बढ़ाने के लिए जो मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला में मैंने एजुकेशन जार दिया था, उस एजुकेशन जार की मदद से कोर्सेस करके अपने स्किल सेट्स को बढ़ा के अपने सैलरी, अपने रेवेन्यू, अपने जीपी, अपने एनपी को बढ़ाएं। लेकिन सेविंग होनी चाहिए। भले लग्जरीज को पोस्टपोन कर दीजिए, भले सारी फिजूल खर्ची को पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन वर्किंग इनकम में से सेविंग की इनकम पैदा कीजिए। और वाकई इनकम इतनी कम है कि हो ही नहीं सकती तो तुरंत इनकम बढ़ाने पे फोकस कीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण पिलर, इन्वेस्टमेंट। महज सेव करके आप कैश अपने घर में रख दें या बैंक अकाउंट में पड़े रहने दें। घर में रखेंगे तो कुछ भी ग्रो नहीं होगा, उल्टा इन्फ्लेशन उसको मार देगा। बैंक अकाउंट में रखेंगे तो हार्डली 5, 6, 7% का इंटरेस्ट पैदा होगा, अगेन इन्फ्लेशन उसको भी मार देगा।
तो कहीं ना कहीं आपको वो पैसे इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ेगा। यदि आपकी उम्र कम है और आपके बड़े गोल्स को अभी टाइम है, बड़े गोल्स का मतलब बच्चों की शादी को अभी टाइम है, बड़े एजुकेशन के खर्चों को अभी टाइम है, मान लो आपके पास अपना मकान है, मकान की जरूरत नहीं और मकान बनाने को अभी टाइम है, तो आपको अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से एग्रेसिव रिटर्न आ सके। अब ऐसी सबसे नंबर 1 जगह कौन सी है? स्टॉक मार्केट। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं आता, या पहले भी हम अपना हाथ जला चुके हैं। तो सबसे पहले आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर इन्वेस्टमेंट की प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि हम लोग न्यूट्रली रिकमेंड करते हैं। हमें कोई कंपनी, किसी का कोई इंफ्लुएंस नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को रिकमेंड करें। हम फंडामेंटल्स को रिकमेंड करते हैं जिससे सीख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अब तक आपका अकाउंट नहीं है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। लिंक से आप अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट में कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वहां बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, मिनिमम कॉस्ट पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप उस लिंक को क्लिक करके अकाउंट खोलेंगे ना, तो उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमने किया हुआ है कि कुछ ना कुछ चैरिटी इनडायरेक्टली वहां से हो जाएगी, जिसमें आपका पैसा तो नहीं जाएगा लेकिन आपको दुनिया जहान की दुआएं मिलेगी। और कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? यदि आपकी सेविंग ज्यादा है तो लैंड। इंडिया में अगले 10-15 साल अगेन रियल एस्टेट का गोल्डन टाइम कहा जा रहा है। इंडिया में नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है कि इंडियन जीडीपी में उस वजह से मेजर चेंजेस आएंगे। इंडिया के कोने कोने में रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे ये बढ़ेगी लैंड का प्राइस बढ़ेगा। यदि एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कुछ हिस्सा आप गोल्ड में भी डाल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में गोल्ड बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट को डिफीट करता है। एक और बात आपको बता दूं, बैंक का एफडी आपकी लास्ट चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि भले ही वो सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छे बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, लिक्विड फंड्स है, डेट फंड्स है, जहां पर थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न आ सकता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, मीठा पिलर, आनंददायक पिलर, पैसिव इनकम। आपने वर्किंग इनकम लाई, उससे कुछ पैसों को सेव करना शुरू किया, उस सेविंग में से बहुत सारे पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से पैसिव इनकम आए, और वो पैसिव इनकम फिर से दूसरी जगह री इन्वेस्ट हो जाएगी। तो पैसिव इनकम मतलब कोई प्रॉपर्टी आपने खड़ी कर दी जिसका आपको रेंट आ रहा है, आपने कुछ स्टॉक्स को ओन कर लिया जिनसे आपको हैवी डिविडेंड आ रहा है, आपने किन्हीं बिजनेसेस में स्टेक्स ले लिए नॉर्मल अपने आसपास में जहां से आपको शेयर आ रहा है। जब पैसिव इनकम आएगी ना, उसकी मिठास, उसका आनंद, उसका कोई तोड़ नहीं है। और भाई असली पैसा वही है जो पैसे को पैदा करे। जो पैसा किसी अकाउंट में जाके सो जाए या महज उतना ही पैदा करे जितना इन्फ्लेशन है, तो वो बैड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की कैटेगरी में आएगा। गुड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग मतलब आपका पैसा नींद में आपके लिए पैसा पैदा करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक यूनिक वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं, जिसमें हमने जो सबसे पावरफुल मनी मैनेजमेंट टूल पे जो क्वेरीज आई है उनका हम जवाब देने वाले हैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का नाम ले लेके जवाब देने वाले हैं। तो यदि आपको भी अपने सवाल का जवाब चाहिए तो तुरंत उस शो को देखो और वहां पे अपना सवाल 5-6 बार पूछ लेना। तो हो सकता है लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से ज्यादा देखने में आ जाए और मैं आपका नाम लेके अगले उज्जवल पाटनी शो में जवाब दूं। भाई पैसा कमाओ, अच्छे लोगों के पास पैसा जब आता है तो अच्छे लोगों के काम आता है और दुनिया अच्छी होती है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।